पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। सारी सृष्टि का वो मालिक, सारी सृष्टि का वो मालिक, जिसमें जग भर माया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। सांसों की माला श्याम पुकारे, राधे राधे नाम पुकारे, राधे राधे नाम पुकारे, राधे राधे नाम पुकारे। सांसों की माला श्याम पुकारे, राधे राधे नाम पुकारे, राधे राधे नाम पुकारे, राधे राधे श्याम उचारे। मेरी सांसों की माला में, मेरी सांसों की माला में तू ही श्याम समाया है, तू ही श्याम समाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली सब में श्याम समाया है। नैना श्याम के प्रेम पियाले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे प्याले। नैना श्याम के प्रेम पियाले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, जीवन वाले पीवे भर भर प्याले। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। शाम को पिए सुबह को उतर जाएगी।
जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह को पियोगे शाम को उतर जाएगी। एक बार शाम के नैनों से पी के देखो, जिंदगी भर के लिए तुम पर चढ़ जाए। नैना श्याम के प्रेम प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले, पीवन वाले पीवे भर भर प्याले। सबकी मस्ती सबकी भक्ति, सबकी मस्ती सबकी भक्ति में मेरा श्याम समाया है, मेरा श्याम समाया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है, पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है। सारे सृष्टि का वो मालिक, सारे सृष्टि का वो मालिक, जिसमें श्याम समाया है, जिसमें श्याम समाया है। पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है, पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया है, पता पता डाली डाली सब में श्याम समाया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा जो है अद्भुत दृश्य, भगवान के नाम की ऐसी अद्भुत महिमा। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप यहाँ पधारे, आपके भक्तों के साथ में यहाँ सत्संग हुआ, ये स्थान जो है विशेष स्थान होना चाहिए। तो गंगा जी का द्वार कहाँ है? हरिद्वार। वहीं गंगा जी के किनारे नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ वृंदावन कहाँ हरिद्वार, ये अब की बात थोड़ी है। ये जो है स्थान है, प्रदेश है, ये तो अभी हुए हैं। हम बात कर रहे हैं द्वापर युग, जिस समय द्वापर युग समाप्त हो गया, कलयुग का प्रारंभ होना, भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर चले गए। ये तब की बात है। तो उस स्थान को जो है भगवान ने बोले कि अवश्य नारद जी, इस स्थान का महत्व जो है कलयुग में दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तुंगभद्रा तटे सर्व भूतवर्तनमोत्तमं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। पूर्व समय में, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में चारों वर्ण के प्राणी अपने अपने धर्म में तत्पर रह करके सभी अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे। जिसका जो काम है वो कर रहे। वहीं पर उसी नगर में एक बहुत परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, जिनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते थे।
हर प्रकार से जो है संपन्न थे आत्मदेव, किसी प्रकार कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके मन के अंदर ये दुख जो है हमेशा रहता था कि पता नहीं भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में कहाँ कमी रह गई कि मेरे कोई संतान नहीं। उसके कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी ठीक है, लेकिन वो तो पुत्र की कामना करता था कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि पता नहीं मेरे जाने के बाद में हमें कौन जल देगा, हमारा कौन श्राद्ध करेगा, हमें कौन पिंडदान करेगा, हमारा तो कुल ही, हमारा तो वंश ही समाप्त हो गया। ये दुख जो है उनके मन के अंदर सदैव बना रहता था। और इसी में जो है वो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही दुखी और बड़े ही परेशान रहा करते थे। धन संपदा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो केवल जो है संतान, संतान की कमी थी। एक दिन उनके मन के अंदर ये ग्लानि उत्पन्न हो गई। मन के अंदर क्या ग्लानि हुई कि इस जीवन को जीने में व्यर्थ समय नष्ट करना बेकार है, आत्महत्या करने का उनके मन के अंदर विचार आया और वो जंगल के लिए निकल गए। घर में बता के नहीं गए, जंगल में निकल गए और एक घोर जंगल में जाकर एक बड़ वृक्ष के नीचे आत्मदेव ब्राह्मण बैठ गए, विचार करने लगे क्या करना चाहिए, क्योंकि परम ज्ञानी थे और वो जानते थे कि आत्महत्या करना पाप है और इसका परिणाम क्या होगा वो भी जानते थे। तो यही सोच करके वो वहीं बैठे रहे कि यहाँ से जाऊंगा नहीं, हो सकता है कोई हिंसक जीव जंतु आकर ही मुझे मार दे, इस प्रकार का। लेकिन तुरंत वहां पर एक संत को, एक महात्मा को आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा। जब उस घने जंगल में, उस बियाबान जंगल में आत्मदेव ब्राह्मण ने एक संत को अपनी ओर आते हुए देखा तो उनके मन को जो है कुछ शांति मिली, कुछ धैर्य आया कि अब जो है मेरे जीवन का अवश्य कल्याण होने वाला, क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हो। संत समागम हरि कथा ये ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी, अरे ये तो पापी को भी मिल जाते। लेकिन संतों के दर्शन, कथा का श्रवण पान करना ये कोई ऐसे नहीं मिल जाते। तो ये जो है आत्मदेव ब्राह्मण को तुरंत जो है उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने आशीर्वाद दिया कि कहो आत्मदेव क्या हाल है। कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं, तो आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। बोले क्या दुख है तुम्हें बताओ। कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे पुत्र चाहिए। अब महात्मा ने आंख बंद करके देखा, आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि नहीं, इस जन्म की बात छोड़ो, तुम्हें आगे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। और क्या करना है? बोले कि नहीं महाराज, उद्धार कैसे होगा, कौन हमें जलांजलि देगा, कौन हमारा पिंडदान करेगा, कौन हमारा श्राद्ध करेगा, मेरा तो जीवन ही बेकार है। बहुत समझाया महात्मा ने, आत्मदेव कुछ नहीं है, आराम से भगवान का भजन कर और मस्त रहे। क्या करना है, क्या मिल जाना है संतान से, कहीं ऐसा ना हो कि संतान को प्राप्त करके तू और ज्यादा दुखी हो जाए। बोले कि महाराज फिर भी जो भी है लेकिन संतान होनी चाहिए।
पुत्र होना चाहिए। ठीक है, एक फल दे दिया महात्मा ने कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें पुत्र हो जाएगा। बहुत प्रसन्न हो गया आत्मदेव। अब उस फल को लेकर के तुरंत अपने घर आया और पत्नी को ला करके दिया कि एक संत का आशीर्वाद है, ये फल तुम ग्रहण करो और हमारे घर निश्चित रूप से संतान होगी। चला गया आत्मदेव अपनी पत्नी को फल दे करके। अब आत्मदेव ब्राह्मण, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली, अब उसने फल हाथ में लिया और बार बार क्या सोचती है उस फल की तरफ देखकर कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब मेरा पेट बड़ा हो गया तो मुझ पे भागा भी नहीं जाएगा। अब मान के चलो घर में आग लग गई तो मैं तो जलकर मर जाऊं। अब बताओ उसकी सोच कैसी हो गई, क्योंकि नाम ही धुंधली है। ऐसा ही सोच रही है, ना 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 ना, मैं नहीं खाऊंगी ये फल, मैं नहीं खाऊंगी ये फल। अपनी एक सखी को बुलाया, उसको पता था कि उसकी बहन जो है गर्भवती है, उसकी बहन के यहाँ बच्चा होने वाला है। समाचार भिजवा दिया कि जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, तुम्हारे जो भी संतान हो मुझे दे देना। ठीक है, इधर उस फल को जो है तुरंत उसने गाय को खिला दिया। गाय को खिला दिया फल को धुंधली, और धुंधली ने क्या कर्म प्रारंभ कर दिया कि दिन प्रतिदिन जो है अपने पेट पर जो है कपड़ा बांधती रही और अपने पति को धोखा देती। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि महात्मा ने, संत ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद की सफलता हो गई, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। इधर पत्नी के साथ गाय भी गर्भवती हो गई। गाय के भी कोई बच्चा नहीं था आज तक, आज वो गाय भी गर्भवती हो गई। सबसे पहले जो है उस गाय ने बालक को जन्म दिया। गाय ने जन्म दिया तो आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला, बहुत प्रसन्न हुआ। तुरंत जो है आत्मदेव ब्राह्मण आए और उस गौ के बालक का नामकरण संस्कार किया, क्योंकि बिल्कुल जो है मनुष्य की तरह शरीर, क्योंकि संत का प्रसाद है। संत ने जो फल दिया था, धुंधली ने तो वो फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया, तो गाय ने जो है उसी प्रकार मनुष्य की तरह उस बालक को जन्म दिया। केवल कान उनके जो है गाय के, जैसे गाय के कान होते हैं वैसे कान थे, उन्हीं को देख करके उनका नामकरण संस्कार किया और उनका नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण महाराज उनका नाम रखा गया। इधर समय आ गया, रात ही रात में जो है अपनी बहन के यहाँ से उसने पुत्र को बुलवा लिया, पैसे भिजवा दिए और तुरंत हल्ला मचा दिया कि धुंधली के बच्चा हो गया, धुंधली के बच्चा हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण जो है बड़े प्रसन्न हुए, आए जो है बेटे का जन्म हुआ है, बहुत प्रसन्न हुआ, खूब दान पुण्य इत्यादि किया। अब जो है नामकरण की बारी आई। धुंधली ने कहा महाराज मेरा पुत्र है, इसका नाम तो मैं अपनी मर्जी से रखूंगी। धुंधकारी रख दिया उसका नाम। अब यथा नाम तथा गुण, ऐसा ही होता था पहले। नाम के साथ जिस नाम का कोई महत्व ना हो, जिस नाम का कोई तत्व ना निकले, वो नाम बेकार है। और आजकल के नाम तो ऐसे ही जिनका कोई महत्व ही नहीं है, जिनका कोई तत्व नहीं बनता। पहले नाम सोच के रखते थे कि भाई इसका मतलब क्या होगा, है? अब धुंधकारी तो भैया धुंध ही करेगा, सब कुछ विध्वंस कर देगा, नाम ही धुंधकारी है। धुंधकारी नाम रख दिया। अब इधर जो है धीरे धीरे करके धुंधकारी बड़ा होने लगा।
गोकर्ण जी महाराज तो बड़े होकर के तीर्थ यात्रा पे निकल गए और यहाँ धुंधकारी का जो है काम शुरू हो गया। अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में धुंधकारी फंस गया। जुआ खेलना, मदरा पान करना, वैश्याओं के यहाँ जाना, ये सब अवगुण धुंधकारी के अंदर आकर के समाहित हो गए। धीरे धीरे करके जो है धुंधकारी का जो है इतना पाप बढ़ने लगा कि घर में जो भी कमाई थी सब बर्बाद कर दी। आत्मदेव ब्राह्मण भी जो है दुखी होकर के एक दिन घर बार छोड़ करके सबको छोड़ करके जंगल में निकल गए। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए। धुंधकारी के कर्मों को देख देख करके, सुन सुन करके बहुत परेशान, बहुत दुखी हो गए। अब छोड़ तो गए आत्मदेव ब्राह्मण, यहाँ क्या हुआ? गोकर्ण जी महाराज मिले। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को पिताजी नमस्कार प्रणाम किया, समझाया क्या बात है, क्यों आपका मन इतना दुखी है। धुंधकारी के बारे में बताया। अब गोकर्ण जी ने जो है महाराज आत्मदेव को ज्ञान दिया, समझाया कि कोई कुछ नहीं है पिताजी, संसार में केवल आवागमन जो है, जब तक जीव जीव से जीव का संबंध है तब तक रहता है। ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। कोई हमारा पाप होता है, कोई हमारा पूर्व जन्म का शत्रु होता है जो बदला लेने के लिए पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है, संबंधी के रूप में आ जाता है, किसी ना किसी रूप में आएगा और आपको कष्ट देगा ही देगा। इसीलिए इतना मोह नहीं रखना चाहिए। आत्मदेव महाराज जो है आज दुखी भी हैं और चिंता भी कर रहे हैं धुंधकारी की। कैसे करेगा मेरे बिना, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, ये मन के अंदर उनको चिंता भी है। गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी ये सब बेकार की बात है। देखो संसार जीव जीव का संबंध कब रहता है? जब तक संसार में हैं। हम हैं तो हमारा संबंध है और हम नहीं है, किससे संबंध, कैसा संबंध? इसीलिए इन सब व्यर्थ बातों को छोड़ो और आप तो केवल उस परमात्मा, उस भगवान गोविंद की शरण में अपने जीवन को समर्पण कर दो और आप जो है उस परम तत्व को प्राप्त करोगे। इस प्रकार का जो है आत्मदेव को ज्ञान दिया तो आत्मदेव की समझ में आया कि वास्तव में जो है गोकर्ण ने जो कहा वो सही कहा है कि हाँ संसार में कोई किसी का नहीं, जीवन भगवान ने दिया है और दुख सुख जो है ये सब हमारे कर्मों का फल है। भगवान नहीं देते किसी को दुख सुख। भगवान आपको कुछ नहीं देते जीवन में, ये बात समझ। आप ये सोचे ना कि भगवान से गाड़ी मांग ले भगवान गाड़ी दे देंगे, भगवान से मकान मांग ले भगवान। आपके जीवन में भगवान का केवल इतना रोल है कि आप उनकी शरण में जाओगे तो आपको जीवन से मुक्त कर देंगे और भगवान का कोई रोल नहीं। आपको भगवान कुछ नहीं देते। ये जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है आपके कर्मों से प्राप्त होता है, भगवान कुछ नहीं देते। भगवान की आप शरणागति ग्रहण करोगे, भगवान की आप शरण में जाओगे तो भगवान अपनी शरण में आपको लेकर के जीवन मुक्त कर देंगे। इस संसार के
अनेक संबंधों से आपको मुक्त कर देंगे। इस संसार के आवागमन से भगवान आपको मुक्त कर देंगे। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य जो मेरा संवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य जो मेरा संवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। आप सर पे मेरे रख दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। दीन दुखियों की विपदा तू तारे, मर्द से कोई उबारे। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। डूबतों को किनारा दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मनमोहन मेरे गिरधारी, तूने जिंदगी संवारी हमारी मनमोहन
जीवन में सब कुछ दिया। पर्दा मेरे गुनाहों पे डाला, तू है सबसे बड़ा दिलवाला। पर्दा मेरे गुनाहों पे डाला, तू सबसे बड़ा दिलवाला। पर्दा मेरे गुनाहों पे डाला, तू है सबसे बड़ा दिलवाला। मेरे जीवन में प्यार भर दिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। इधर जो है धुंधकारी के अधर्म अकर्म बढ़ते ही गए। आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ के चले गए। माता धुंधली को जब कुछ नहीं बचा, घर के बर्तन जो कुछ था सब सामान बेच दिया। अपनी माँ को भी मार दिया, जो है कुआं में फेंक दिया। अब घर में लाकर के वेश्याओं को रख लिया। पास में तो कुछ बचा नहीं, क्या करे। इधर धुंधकारी ने जो है चोरी करना प्रारंभ कर दिया। रात्रि के समय चोरी करता था। बहुत धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन उन वेश्याओं ने विचार किया कि चोरी करता है और एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि चोर पकड़ा ना जाए, कभी कभी तो पकड़ा ही जाएगा। और फिर क्या होगा, अरे जब ये पकड़ा जाएगा तो इसके घर में हम रहती है, हम भी पकड़ी जाएंगी। राजा इसको भी प्राण दंड देगा और हमको भी सजा मिलेगी। तो आज क्यों ना इसका ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया जाए। तैयार हो गई वेश्या। धुंधकारी आया, आकर के जैसे ही पलक पर लेटा, हाथ पैर बांध दिए धुंधकारी वेश्या। जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए। तड़प तड़प करके धुंधकारी की जान निकली और वहीं पर आंगन में ही जो है गड्ढा खोद करके उन वेश्याओं ने धुंधकारी को गाड़ दिया जमीन में। और फिर जो है सारा धनमाल लेकर के 9-2 गया। गोकर्ण जी को पता चला, अनेक प्रकार जहां जहां पिंडदान करने थे गोकर्ण जी ने पिंडदान किए। गया जी पहुंचे, गया जी में जाकर के भी श्राद्ध किया, धुंधकारी का पिंडदान किया। फिर वापस जो है अपने क्षेत्र में अपने घर आए, अपने ग्राम में आए। रात्रि का समय था जब गोकर्ण जी लेटे हुए थे। एक विचित्र प्राणी, एक विचित्र आवाज जो है गोकर्ण जी ने सुनी। कभी कुछ बन जाता, कभी कुछ बच जाता। और उसका ऐसा जो है दृश्य देख करके गोकर्ण जी विचार करने लगे, कौन है, कौन है तू। हाथ में जल लिया गोकर्ण जी ने
गंगा जल लेकर के हाथ में मंत्र पढ़ के जैसे ही उसके ऊपर फेंका, तुरंत कहा कि भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी। बोले तेरी ये दशा, मैं तो गया जी में भी जाकर के तेरा श्राद्ध कराया, वहां भी मैंने पिंड दान किए, इतना दान पुण्य किया, फिर बोले कि हाँ मैं प्रेत तत्व में हूं, मुझे प्रेत का शरीर मिला है। इतना सब कुछ करने पर मुक्त नहीं हुआ, तुझे मुक्ति नहीं मिली। कि मुझे मुक्ति नहीं मिली, कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, ये प्रेत तत्व ऐसा है कि सामने जल है, जल नहीं पी सकता, वृक्षों पर फल लगे हुए हैं, प्रेत फलों को नहीं खा सकता, वायु की तरह भ्रमण करता है प्रेत, ऐसा ये प्रेत तत्व होता है, बड़ा ही दुखदाई होता है। इसीलिए भैया धुंधकारी, भैया गोकर्ण, मैं तेरी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे पिता के समान हो, आप मेरे गुरु के समान हो। बोले की चिंता मत करो। इस प्रकार धुंधकारी की हालत देखी तो गोकर्ण जी चिंतित हो गए कि इतना बड़ा पाप किया इसने, जो गया जी में मैं जाकर के इसका श्राद्ध किया, पिंडदान किए, तब भी इसको मुक्ति नहीं मिली, कितना बड़ा पाप है इसका। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी स्नान ध्यान संध्या वंदन आदि करके भगवान सूर्य देव की प्रार्थना की। भगवान सूर्य देव प्रकट हो गए, क्योंकि गुरु थे गोकर्ण जी के, गुरु कौन थे? सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोले कि गुरुदेव मन में एक शंका है, इतना सब कुछ मैं करके आया लेकिन धुंधकारी को मुक्ति नहीं। भगवान सूर्य ने कहा कि गोकर्ण, धुंधकारी के पाप इतने प्रबल हैं कि कुछ भी कर लो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। कि गुरुदेव मैं देख नहीं सकता धुंधकारी, क्योंकि मेरा भाई, उसको किसी प्रकार से मुक्ति मिलनी चाहिए। तब भगवान सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, प्रेत कल्प का भी नाश इस कथा से होगा और कोई साधन नहीं। गांव में आए, गांव वालों को एकत्रित किया गोकर्ण जी ने, श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई, सबको बुलाया। अब धुंधकारी प्रेत योनि में था और प्रेत जो है वायु के समान चलता है, एक स्थान पर ठहर नहीं सकता। उसके लिए वहां पर जो है एक हरा बांस गाड़ दिया यज्ञ मंडप में, और 7 गांठों वाला एक एक दिन प्रतिदिन की कथा होती रही, एक एक गांठ फटती गई, और अंत में जब 7वें दिन की कथा संपूर्ण हुई तो उसमें से जो 7वीं गांठ थी एकदम धड़ाम करके फटी और चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गए। ऐसा दिव्य रूप धुंधकारी को मिला, भगवान नारायण का स्वरूप मिला धुंधकारी। सब देख करके श्रोतागण बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए कि ये कौन है भाई। बोले कि यही तो धुंधकारी है। बोले कितना सुंदर, इतना दिव्य, 4 भुजा। दोनों हाथ जोड़ करके धुंधकारी ने गोकर्ण जी की प्रार्थना की, प्रणाम किया गोकर्ण जी को, गोकर्ण जी की परिक्रमा की। तुरंत जो है आकाश मार्ग से विमान आया और भगवान के पार्षद धुंधकारी को विमान में बैठा करके वैकुंठ लोक में। अब इतने श्रोता बैठे हुए हैं, सबके मन में शंका उत्पन्न हुई, महाराज ये क्या हुआ, ये कैसा चमत्कार था। धुंधकारी वैकुंठ धाम को चला गया सशरीर, अपने शरीर के साथ ही, ये कैसे हुआ। बोले कि ये सब कथा का चमत्कार है। महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, हमारे लिए तो कोई विमान नहीं आए हैं,
अकेले कोई धुंधकारी ने कथा थोड़ी सुनी है, कथा तो हमने भी सुनी है, लेकिन विमान हमारे लिए क्यों नहीं आए? गोकर्ण जी ने कहा कि तुमने कथा सुनी है, खाली कथा सुनी है, कथा सुनने में फर्क होता है। भाई आए, कथा सुनी और चले गए। अब कल क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई उससे मतलब नहीं है। आज क्या प्रसाद मिलना है, बस वहां ध्यान है, और प्रसाद के समय भीड़ होती है, बाकी कथा से कोई मतलब नहीं है। कल आएंगे कहाँ? अब किसी से पूछो कि कल कथा कहाँ चल रही थी, हाँ वो धुंधकारी मार दिया फलाना, बाकी और कुछ नहीं। बस गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो तुम सबने सुनी है, लेकिन धुंधकारी ने कथा सुनी है, कथा श्रवण की है, कथा का चिंतन किया है और कथा का मनन किया है। क्योंकि वो प्रेत है, प्रेत आत्मा है, वो दुखी है। उसने एक स्थान पर बैठ करके कथा को श्रवण किया है, फिर कथा का चिंतन और मनन किया है और भगवान का नाम स्मरण किया। इसीलिए विमान आया। बोले कि महाराज हम भी ऐसा ही करेंगे। बोले कि ठीक है। दोबारा से जो है कथा की रचना हुई। इसी श्रावण के महीने में दोबारा गंगा जी के तट पर गोकर्ण जी ने सबको कथा सुनाई। बोले कि अब जो है एक नहीं अनेकों विमान आएंगे, और ऐसा ही हुआ। उस कथा में सबने कथा सुनी, चिंतन किया, मनन किया और भगवान का स्मरण किया। और जब कथा का विश्राम हुआ तो वास्तव में एक नहीं आकाश मार्ग से अनेक विमान आए, और उन विमानों में बैठ बैठ करके सभी जो है बैकुंठ धाम को चले गए। और एक विमान लास्ट में आया, अंतिम में एक विमान आया जिसमें भगवान नारायण स्वयं विराजमान थे। भगवान आए, गोकर्ण जी को हृदय से लगाया भगवान ने, और अपने साथ विमान में बैठा करके गोकर्ण जी को बैकुंठ धाम भगवान नारायण स्वयं ले गए। ये जो है कथा की महिमा, भगवान के नाम की। कथा श्रवण करना एक अलग बात है, लेकिन भगवान का चिंतन करना, कथा क्या है, कथा का महत्व क्या है? कथा का महत्व यह है कि हम जो भगवान की कथा सुनते हैं उसमें भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, भगवान के नाम, भगवान के अवतार, भगवान के भक्तों की महिमा, ये सब चीज जो है हमें अपने कानों से श्रवण करने को मिलती है। अब इसका जो है हम बार बार अपने मन के अंदर चिंतन करते रहे। देखो कैसे भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, कैसे ध्रुव बालक के लिए भगवान प्रकट हो गए, वरदान दे दिया, कैसे जो है अजामिल को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। भगवान ऐसे हैं कि जो भगवान को दूध पिला के मारना चाहती थी पूतना, उसको भी भगवान ने क्या किया कि माता का स्थान दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो जहर विष लगा करके भगवान को मार देना चाहती थी, भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। माँ का स्थान पूतना को भगवान ने दे दिया। और इसी बात पर जो है भगवान की इसी लीला पर, इसी श्लोक के ऊपर के अहो बकीयम स्तन कालकूटम, सुखदेव जी महाराज मोहित हुए थे जब आश्रम को छोड़ करके चल दिए, शिष्यों को भेजा कि नहीं भाई, श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है, नारद जी को सुनाया है,
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। भगवान नारायण ने जो है चतुश्लोक की भागवत, पहले 4 श्लोक थे भागवत में केवल, जो सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, 4 श्लोक थे। आज श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 18,000। व्यास जी ने इतना सरल किया इसको कि 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए। क्यों? जो देववाणी होती है, जो देव भाषा होती है, वो हर किसी की समझ में नहीं आएगी। उनको पता है कि आगे मनुष्य समय कहाँ है जो इतना पढ़ सके। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद कहां से पढ़ेगा? इतनी तो जिंदगी नहीं है, पता ही नहीं है कब गोविंदाय नमो नमः, बस एक झटका आने की जरूरत है और लाइट बंद। जैसे बटन दबाओ ना बिजली का, बस इतनी देर लगनी है, और क्या है अब। और वो भी पता नहीं है कब हो जाए, पता हो तब तो ठीक है, वो भी पता नहीं है कब हो जाए। तो इस प्रकार सबने जो है चिंतन मनन किया, क्योंकि हमारे मन के अंदर, जब हमारे मन के अंदर भगवान का चिंतन चल रहा है ना, आप भगवान का चिंतन करो। अब बहुत से तो ऐसे जोर जोर से जो है चिल्ला के भगवान का नाम लेंगे, जय हो हनुमान, जय हो जय हो, जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान। अरे भाई, भगवान कोई बहरे हैं क्या? भगवान का चिंतन यहाँ चलते रहना चाहिए। आप बात भी कर रहे हो ना, करो, लेकिन यहाँ भगवान के नाम का चिंतन चलते रहना चाहिए। उसको कहते हैं चिंतन मनन, जो मन के अंदर भगवान का चिंतन चल रहा, वो माला चल रही है। बाहर की माला से मतलब नहीं है, बाहर तुम किससे बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ की माला चलती रहनी चाहिए। तो बताओ कैसे जो है मोक्ष की प्राप्ति ना होगी? अवश्य होगी, लेकिन नहीं, बाहर की माला तो बहुत दूर की बात है, अंदर भी दूसरी माला चल रही होती है, भगवान के नाम की माला नहीं चल रही होती है। तो इस प्रकार ऐसी जो है विषम परिस्थिति, ऐसे जो हमारे मन के अंदर विषय भर गए हैं कि हम अब उनके अधीन हो गए, उनके वशीभूत हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते। और ये बात सही है। गोकर्ण जी ने बोले कि सबने चिंतन किया, मनन किया, और सब जो है बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, सबको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण स्वयं आए और गोकर्ण जी को हृदय से लगाया, और गोकर्ण जी को भी भगवान नारायण जो है बैकुंठ धाम कहते हैं ना कि भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अब बहुत लोग कहते हैं भगवान की कथा सुनने के बहुत नियम है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहते कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल जन मन से मोहि पावा। अपना मन जो है निर्मल रखो, अपना मन जो है पवित्र रखो। निर्मल जन मन से आ गया बंसी वाला, गलियों में मच गया शोर। मैं बना पतंग काला, बन गया मेरी डोर। ओ
इधर घुमाए चाहे उधर घुमाए, जिस ओर चाहे कान्हा मुझे ले जाए। इधर घुमाए चाहे उधर घुमाए, जिस ओर चाहे कान्हा मुझे ले जाए। नाच रहा मैं ऐसे जैसे वन में नाचे मोर, नाच रहा मैं ऐसे जैसे वन में नाचे मोर। मैं बना पतंग कान्हा बन गया मेरी डोर। हो आ गया बंसी वाला गलियों में मच गया शोर। आ गया बंसी वाला गलियों में मच गया शोर। मैं बना पतंग कान्हा बन गया मेरी डोर। हो दूर गगन में मैं तो उड़ता ही जाऊं, डर लगता है कहीं गिर नहीं जाऊं। दूर गगन में मैं तो उड़ता ही जाऊं, डर लगता है कहीं गिर नहीं जाऊं। रास्ता ना सूझे और छाई घटा घन घोर। मैं बना पतंग कान्हा बन गया मेरी डोर। हो आ गया बंसी वाला गलियों में मच गया शोर। मैं बना पतंग कान्हा बन गया मेरी डोर। डोरी है पकड़े ऐसे मुझको नचाए, आए हवा का झोंका मुझको बचाए। डोरी है पकड़े ऐसे मुझको नचाए, आए हवा का झोंका मुझको बचाए। गिरने ना दे मुझको, खींचे है अपनी ओर।
बना पतंग काना बन गया मेरी डोर। मैं बना पतंग काना बन गया मेरी डोर। हो आ गया बंसी वाला गलियों में मच गया शोर। आ गया बंसी वाला गलियों में मच गया शोर। मैं बना पतंग काना बन गया मेरी डोर। मैं बना पतंग काना बन गया मेरी डोर। काना बन गया मेरी डोर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो। श्री राधे। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यह जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवि। राधे 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 राधे। जलेन शीतलीकरणं पुष्प